पास अवेलेबल है। आप इसे बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए। ये क्लासेस जो कि बहुत ही कॉस्टली थी आपको फ्री में अवेलेबल हो रही हैं। आप उनका भी आपको हम बता रहे हैं। वनीता गायकवाड़, देखिए 4500 रुपये इनकी टोटल फीस थी। 1500 रुपये महीने के हिसाब से लिया गया था। 2 महीने इन्होंने किया। तीसरियाँ हैं जो अभी फिलहाल में यही अवेलेबल हैं। तो इसकी धार मैं बोल रही हूँ, मुझे 8 साल का तजुर्बा, इसकी धार लगती नहीं है। जो फर्स्ट में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से, जहां जैसा कि हमने वादा किया है कि ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको क्लास लेकर आएंगे। बेसिक क्लास से लेके फैशन डिजाइनिंग की क्लास तक हम लेकर जाएंगे 1 बाय 1। तो आज हम सबसे पहले वीडियो लेकर आए हैं आपको जो चीज़ें दरकार होंगी उसके ताल्लुक से। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही सीना स्टिचिंग नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि हम ए से शुरू करेंगे तो जेड तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको गड़बड़ गड़बड़ से बता देंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। स्टार्टिंग से हम लेंगे, बीच का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जो हम स्किप करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक हम इस क्लासेस में बताने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी बहनें जो बिगिनर्स है वो सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों में जो ये कि हमारी क्लासेस तक पहुंच नहीं सकती हैं। जैसे छोटे शहरों से होती हैं, उनके आसपास अच्छे सिखाने वाले भी नहीं होते हैं, उन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। होगा ऐसा कि आपको भी इसका अजर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम भी तो आपके लिए इतनी मेहनत उठा रहे हैं। आपका भी फ़र्ज़ बनता है जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। देखिए, हम यहाँ पे 1000 से 1500 तक की फ़ीस चार्ज करते हैं। हम यहाँ पर फीस चार्ज कर कर सिखाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब पर देखकर आप बिल्कुल फ्री में आप ये क्लासेस सीख सकेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको प्रूफ दे दूं कि देखिए ये कुछ फॉर्म्स मैंने लिए हैं जो हम स्टार्टिंग में पहले भर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। देखिए इतने सारे फॉर्म हैं, ये इतने सारे बच्चियों को यहाँ पे सिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म देखिए किस तरीके से कितनी फीस पे करके इन्होंने किया है। दीपाली आकाश थोरात, देखिए ये मेरी साइन है, ये दीपाली की साइन है। देखिए इस तरीके से उन्होंने 3 महीने 3000 टोटल फीस के साथ काम किया, पर मंथ 1000 रुपये। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, देखिए बीच में से मैंने फॉर्म निकाला है। फीस आप देखिए, बिना फीस के आपको हम बता रहे हैं। वनीता गायकवाड़, देखिए 4500 रुपये इनकी टोटल फीस थी। 1500 रुपये महीने के हिसाब से लिया गया था। 2 महीने इन्होंने किया, तीसरा महीना इन्होंने नहीं किया। देखिए मेरी साइन है, दीपाली की साइन है, सॉरी वनीता की साइन है। देखिए आप डेट के साथ फॉर्म भरे गए हैं, पुराने डेटों के साथ फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। आप इसे बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए। ये क्लासेस जो कि बहुत ही कॉस्टली थी आपको फ्री में अवेलेबल हो रही हैं। आप उनका भी फ़ायदा कीजिए। जो इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते थे आप उनको बोलिए, शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में से भी आपको दुआ निकलेंगी। देखिए शेख फातिमा और भी बहुत सारे, देखिए ये सना शेख, देखिए आप फॉर्म देखिए, फातिमा, देखिए निखत नाज, इस तरीके के बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जो आज बताने जा रहे हैं वो है बेसिक चीज़ें जो आपको दरकार होंगी, ज़रूरत पड़ेंगी आपको इनकी बेसिक। सबसे पहले तो मैं ये टेबल बता दूं आपको, इस तरीके का टेबल आपने ले लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक कोई भी टेबल आपके घर में तो अवेलेबल रहता ही है, उस पर आप क्या कीजिए कि कपड़ा बिछा दिए इस तरीके का मोटा, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो भी आप भूलते हैं तो उसे आपने साइड में इस तरीके से नोट कर लेना है। जो भी XYZ आपको लिखना है, XYZ आपको जो भी लिखना है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। टैप करके आपने इसको मिटा भी सकते हैं। इस तरीके से टैप कर देना है आपको, इस तरीके से टैप कर देना है और आपने मिटा देना है इसको। अब नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है, देखिए इस तरीके से डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट आपका फ़ायदा ये है कि जो डायग्राम होता है, जैसा कि जो भी डायग्राम आपको याद नहीं हो रहा है, आपका हैंड्स में, आपके हाथों में वो लचक नहीं आ रही है जो डायग्राम आप बना सके, तो एक साइड में कोने में आप इस तरीके से हैंड्स का डायग्राम है, नेक का डायग्राम है, गले का डायग्राम है, राउंड आपसे नहीं बन रहा है तो आप इस तरीके से बना लीजिए उसे और पे फैब्रिक रखिए, इस तरीके से टैप कीजिए। देखिए दोनों लाइट कलर होने की वजह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन
ये डायग्राम उतर चुका है। ये देखिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डायग्राम को कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का टेबल अवेलेबल रहेगा तो बढ़ते हैं सबसे पहले कैंची की तरफ। सीजर जो कि होती हैं इस तरीके की, हमें कैंची 10 नंबर की ले लेना है। आप 11-12 नंबर की भी ले सकते हैं। 10 नंबर की आप ले लेंगे तो होगा ऐसा कि बिगिनर्स जो होंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। 10 नंबर की कैंची जो है तो वो बहुत लाइट वेट होती हैं, इजी होती हैं। आप पेपर कट इससे बिल्कुल मत कीजिए, ध्यान रहने दीजिए। पेपर कट ये वाली कैंची जो हमें फैब्रिक कट करने के लिए लेना है वो बिल्कुल पेपर कट में, क्योंकि इसकी जो धार होती है वो पेपर से चली जाती है। और ये जो कैंचियाँ हैं जो अभी फ़िलहाल में यही अवेलेबल हैं, तो इसकी धार मैं बोल रही हूँ, मुझे 8 साल का तजुर्बा है, इसकी धार लगती नहीं है। जो फर्स्ट में धार आती हैं अगर आप उसको संभाल के रखेंगे तो ही वो धार चलेंगी। और जब अगर आप गिराएंगे कैंची को या फिर पेपर कट करेंगे या कुछ हार्ड चीज़ कट करेंगे, धार चली जाएंगी तो नहीं होंगी इसकी धार तेज़। लगा कर लाने के बाद 1-2 दिन चलेंगी और फिर से वैसी हो जाएंगी। गिरने नहीं देना, इसके लिए आपको ये कटर यूज़ करना है, क्योंकि आप जब भी कटिंग करें कैंची से कटिंग करें, लेकिन मशीन पे आपने ये वाला कटर रखना है, क्योंकि ये कटर आपको धागे तोड़ने में मदद करेंगे। बार बार आपको ये कैंची उठाना नहीं पड़ेगी और इसकी धार भी आपने जाने देना नहीं है। एहतियातन आपको ये कैंची संभाल कर रखना है। पेपर कट वगैरह इससे नहीं करना है, क्योंकि होगा ऐसा कि मैं आपको पॉइंट की और एक बात बताऊं कि जो भी बिगिनर्स होते हैं और उनके हाथों में अगर लग जाए, जैसा कि मूंड कैंची, मैं आपको वाली कैंची अगर लग जाए, देखिए इस तरीके से मैं आपको बता दूं। अब ये है मेरे पास एक जो तेज़ नहीं है कैंची, वो मैं ले रही हूँ। इस तरीके से मुझे कपड़ा काटना है फॉर एग्जांपल। और ये वाली जो मैं मूंड कैंची रहती है, जिसे हम मूंड ही कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। तो इस तरीके से देखिए कट नहीं रहा है। अब देखिए कपड़ा कितना डिसमिस हो रहा है, देखिए आप कपड़ा कितना सरक रहा है। देखिए मैं काटने जा रही थी तो 1/2 इंच इधर से मैंने बराबर कपड़े को रखा था, 1/2 इंच देखिए 1/2 इंच ये सरक चुका है। तो इसमें जो मूंड कैंची से बिगिनर्स यूज़ करते हैं वो इस तरीके की चलाने के बाद 1/2 इंच 1 इंच का जो डिस्टेंस आ जाता है उसमें कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। कहते हैं कि यार हमने तो सब सही लिया था लेकिन ऐसा क्यों हो गया, तो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट आता है पेपर आपको फैशन डिज़ाइनिंग तक रखना ज़रूरी है, बेसिक से फैशन डिज़ाइनिंग तक। यूज नॉर्मली तो बाकी सब जने बिगिनर्स के लिए पेपर, रद्दी पेपर का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि पेपर आप हमेशा साथ में रखिए। और इसके बाद आता है नेक्स्ट ये चॉक। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, तो ये हैं बेसिक चीज़ें जो आपको अभी लगेंगी स्टार्टिंग में। देखिए इस तरीके से चॉक की क्वालिटी इस तरीके से होना चाहिए, नरम सॉफ्ट। जो भी आप चॉक ले, 10 रुपये में इसका डब्बा मिल जाता है, 10 से 20 में भी मिल सकता है क्वालिटी वगैरह। सीज़र आपको 120 में मिल जाएंगी, पेपर का तो खैर रेट आप सब लोग ही जानते हैं। फिर उसके बाद आता है हमें फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक हमें लेना है। बिगिनर्स अगर आप हैं तो शुरू करते वक्त कॉटन फैब्रिक ही रखिए आप, क्योंकि आपको जब तक हाथ बैठ जाए तब तक आपको कॉटन पे प्रैक्टिस करनी है। फिर आते हैं रील तो कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप डब्बा ला कर रख दे रीलों का तो बेहतर ही होगा कि हर कलर में हर आपको बार बार रील मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप आपके अकॉर्डिंग सामान कम या ज़्यादा मंगा सकते हैं। तो मैं शगुन की रील यूज़ करती हूँ, आप भी शगुन की कीजिए, क्योंकि इसका धागा मशीनों को ख़राब नहीं करता है। तो आते हैं अब हम ऐसी चीज़ें जो कि हमें आगे लगेंगी, इसको मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी बता दूंगी आपको। ये चीज़ें हमें आगे फैशन डिज़ाइनिंग में होंगी, क्योंकि अगर कोई होते हैं ना कि छोटे शहरों में रहते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो एक ही मर्तबा जाकर लाना पड़ता है। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन ही करना है और आपके आसपास ऐसी सामानों की चीज़ें नहीं हैं, तो आपने क्या करना है कि एक मर्तबा आगे फैशन डिज़ाइनिंग का भी ले लेना है। तो जल्दी जल्दी मैं बता दूंगी कि ये डोरी है जो कि ब्लाउज के टाइम पे होंगी, कैनवस पेपर जो कि आपको तुरंत ही गले में लगेगा, और ये है बकरम पट्टी 4 इंच वाली जो कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग में घेरे में लगाने के लिए लगेंगे। जिप वगैरह आप ला के रख लेना है जो कि शर्ट में, फ्रॉक में आपको लगाने के लिए लगेंगे। छोटी बकरम पट्टी पैंचे में आपको यूज़ होंगी, ये तो आपको 7 क्लास में ही यूज़ होंगी। ये वाली छोटी बकरम पट्टी आपने रख लेना है। हुक का पैकेट, ये भी ब्लाउज में आपको यूज़ होगा। ऑयल का एक पैकेट ला लेना है, अपने कुप्पी में डाल कर रख लेना है। कुप्पी जो होती है इसकी तो उसमें डाल के रख लेना है। रोज़ आपने ऑयलिंग करना है मशीन को।
और उसके बाद है ये कॉलर वाले, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग में आपको बड़ी कॉलर, छोटी वर्क कॉलर सब कुछ। ये इलास्टिक 1 इंच वाला, इसमें आपने छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ आपने ला लेना है। देखिए इस तरीके से छोटा साइज़ भी आपने रख लेना, ये भी ज़रूरी है फैशन डिज़ाइनिंग में। फैब्रिक ग्लो कौन, ये भी आपको फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। फैशन डिज़ाइनिंग से पैचेस वगैरह हमें लगाने रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये नेक्स्ट है ये वाला इलास्टिक, देखिए इस तरीके से, ये जो कि आपको फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा, हम बताएंगे। कप, अलग अलग साइज़ के कप आप ला कर रख लीजिए, क्योंकि प्रिंस कट ब्लाउज जब हम बताएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पिको वायर, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग में घेरों में पिकोस डालकर वायर की जाती है, हम सब बताएंगे। मशीनें देखिए, सबसे पहले हम आपको छोटी मशीन प्रेफर करना बताएंगे, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा इजी होती है। लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं कोई मशीन, तो मैं आपको कहूँगी कि आपने ये मशीन जो 6 से 7 हज़ार में अवेलेबल हो जाती है वो नहीं ख़रीदना है आपको, क्योंकि ये जो मशीन है आपको ख़रीदना है ये वाली मशीन, क्योंकि ये जो मशीन है ये मशीन उषा की अम्ब्रेला मशीन है। इसमें कंपनी आप चाहे कोई भी ले लो, लेकिन मशीन आपको अम्ब्रेला ख़रीदना है, साथ में मोटर ख़रीदना है। ये आप कुछ टाइम के बाद भी खरीद सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। लेकिन जो छोटी मशीन होती है वो ये काम, उसका भी काम ये करती है और बड़ी मशीनों का भी काम करती है। सुई के पैकेट मशीन के लिए आपको एक एक रख लेना है। इसके बाद है प्रेस, कोई भी प्रेस आप ले ले, जलने वाली प्रेस ना ले, उसकी जो प्लेट है वो मोटी होनी चाहिए। देखिए इसकी प्लेट इतनी मोटी है, बारीक प्लेट वाली आप ना ले, क्योंकि कपड़े उससे बहुत जलते हैं, नुकसान बहुत होता है। तो आपने ले लेना है प्रेस। अब बढ़ते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जो मशीनें लगेंगी उसकी तरफ। तो सबसे पहले लगेंगी ओवरलॉक मशीन, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग में ज़रूरी होती है। इसे आप 7 क्लास में भी अगर आप परफेक्ट हो चुके तो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं ये पीको मशीन, जो एम्ब्रॉयडरी मशीन होती हैं वही पीको भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड आती है जूकी। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में या टेलरिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप प्रोफेशनल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये जूकी मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर फैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं तो हम आपको बुटीक के सेटअप के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मशीनें आपको लगेंगी, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, और आपको बुटीक सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। ये सारी चीज़ें हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारी डे 1 की क्लास इंशाल्लाह जल्द ही आएंगी, आप हमारा इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।